Hey everyone, welcome back. Welcome to this Ultimate System Design Playlist Series. और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्केलिंग के बारे में. हम देखेंगे कि व्हाट इज़ स्केलिंग, स्केलिंग के डिफरेंट टाइप्स, और हम देखेंगे कि हमें स्केलिंग की नीड क्या है. तो स्टार्ट करते हैं और स्केलिंग को समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू. तो लेट्स से कि एक आपका पिज़्ज़ा पार्लर है और उस पिज़्ज़ा पार्लर में, पिज़्ज़ा शॉप में आपके पास केवल एक सिंगल शेफ़ है. अब इस शेफ़ की दो क्वालिटीज़ हैं. पहला तो ये कि ये बहुत स्लो है. दूसरा कि ये एक घंटे में, हर घंटे केवल दो ही पिज़्ज़ा ऑर्डर प्रिपेयर कर सकता है. सो 2 ऑर्डर पर आवर. तो ये इस शेफ़ की क्वालिटीज़ हैं. अब लेट्स से वीकेंड्स पे आपके पिज़्ज़ा पार्लर पे या आपके पिज़्ज़ा शॉप पे हर घंटे 10 पिज़्ज़ा ऑर्डर आते हैं. हर घंटे 10 पिज़्ज़ा ऑर्डर आते हैं. तो अब इस केस में ये शेफ़ तो 10 पिज़्ज़ा ऑर्डर ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 ऑर्डर्स पर आवर. ये एक घंटे में केवल 2 ही ऑर्डर प्रिपेयर कर सकता है. तो अब इस केस में हम हमारे कस्टमर्स को वेट करने तो बोल नहीं सकते. तो इस केस में हमें कुछ सॉल्यूशन चाहिए ताकि हम कस्टमर्स को वेट भी ना कराएं और हम उन्हें पिज़्ज़ा भी टाइम पर डिलीवर कर दें. तो अब इस केस में हमारे पास 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं. पहला कि हम इस स्लो शेफ़ की जगह, ये जो हमारा शेफ़ है ये स्लो है, तो इस स्लो शेफ़ की जगह हम एक फ़ास्ट शेफ़ रख लें. तो पहला हमारा सॉल्यूशन क्या है कि हम एक फ़ास्ट शेफ़ रख लें जो तेज़ी से पिज़्ज़ा बना सकता है और जो एक घंटे में 10 ऑर्डर बना सकता है, 10 पिज़्ज़ा बना सकता है. तो पहला सॉल्यूशन हमारा ये है कि हम एक फ़ास्ट शेफ़ रख लें. फ़ास्ट शेफ़ रखेंगे मतलब इसमें ज़्यादा कैपेबिलिटी होगी पिज़्ज़ा ऑर्डर बनाने की, और ये स्ट्रॉन्ग होगा, पावरफुल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तभी ये पिज़्ज़ा बना पा रहा है. पावरफुल इन द सेंस पिज़्ज़ा बनाने में. तो ये हो गया हमारा पहला सॉल्यूशन. और जो दूसरा सॉल्यूशन है वो क्या हो सकता है कि हम एक सिंगल शेफ़ ना रख के हम ऐसे 3-4 शेफ़ हायर कर लें. तो ये 2 सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जहां हमारे पास वीकेंड्स पे दिन के 10 पिज़्ज़ा ऑर्डर आ रहे हैं. तो अब इसको कंप्यूटर साइंस लैंग्वेज में बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग या स्केल अप, और इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, या हम इसे बोलते हैं स्केल आउट. तो वर्टिकल स्केलिंग में बेसिकली हमने क्या किया कि हमने जो हमारा स्लो शेफ़ था उसको हमने रिप्लेस कर दिया और हम एक फ़ास्ट शेफ़ ले आए जो तेज़ी से पिज़्ज़ा बना सकता है. और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हमने क्या किया कि हमने नंबर ऑफ़ शेफ़ बढ़ा दिए. अब हमारा केवल एक शेफ़ नहीं है, अब हमारे पिज़्ज़ा शॉप में ऐसे मल्टीपल शेफ़ हो गए. तो अब कितने भी ऑर्डर्स आएंगे ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. लेट्स से 15 ऑर्डर्स आ रहे हैं तो ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ऑर्डर्स. कुछ ऑर्डर्स फर्स्ट शेफ़ को मिल जाएंगे, कुछ सेकंड को, कुछ थर्ड को, कुछ फोर्थ को. ऐसे करके ये ऑर्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे एंड दे विल प्रिपेयर फूड एट टाइम. तो ये 2 सॉल्यूशन हमारे पास आते हैं. अब वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को समझते हैं. तो सबसे पहले हमें वी ऑल नो कि एक हमारे पास होता है क्लाइंट, एक हमारे पास होता है सर्वर. अब इस सर्वर पे हम क्या करते हैं, हम हमारा कोई भी एप्लीकेशन होस्ट कर देते हैं. लेट्स से आपने कोई एप्लीकेशन बनाया तो उस एप्लीकेशन को आपने एक सर्वर या कंप्यूटर पे होस्ट कर दिया, राइट. अब इस सर्वर की अपनी कैपेबिलिटी होगी, इसकी कुछ रैम होगी, इसमें कुछ सीपीयूज़ होंगे, पावरफुल सीपीयू हो सकते हैं, वीक सीपीयूज़ हो सकते हैं. तो ऐसे इस सर्वर की कुछ अपनी कैपेबिलिटी होगी. अब हमने हमारे एप्लीकेशन को इस सर्वर पे होस्ट कर दिया. तो ये जो हमारा क्लाइंट है ये यूज़र रिक्वेस्ट करेगा और फिर ये सर्वर हमारा एप्लीकेशन यहाँ इसे रिस्पॉन्स देगा. तो बेसिकली यहाँ हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल होगा. अब यदि हमारे एप्लीकेशन में नंबर ऑफ़ यूज़र्स कम है, लेट्स से नंबर ऑफ़ यूज़र्स 5, 10 या लेट्स से 100 की रेंज में है, तो इस केस में पॉसिबल है कि हमारा ये सर्वर
हमारा जो सर्वर जहां हमने एप्लीकेशन होस्ट किया, ये इन 100 यूज़र्स को ईजिली मैनेज कर सकता है। लेकिन फ्यूचर में लेट्स से यदि हमारे एप्लीकेशन में नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ गए, लेट्स से नंबर ऑफ़ यूज़र्स 10,000 हो गए या 1 मिलियन नंबर ऑफ़ यूज़र्स हो गए, तो इस केस में अब ये पॉसिबल हो सकता है कि ये सर्वर हमारा इतना सारा लोड हैंडल ना कर पाए। तो ये सर्वर अब क्योंकि हमारे नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ गए, तो इस सर्वर पे आने वाली नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट भी बढ़ जाएंगी। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि ये सर्वर शायद इतने ज़्यादा लोड को हैंडल ना कर पाए और ये सर्वर हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन सकता है। तो अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो हम इस सर्वर की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, और जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है वो है कि हम ऐसे ही 3-4 और सर्वर को यूज़ कर लेंगे। बेसिकली हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही 3-4 और सर्वर को यूज़ कर लेंगे और इन चारों सर्वर में हमारे एप्लीकेशन को होस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने नंबर ऑफ़ सर्वर्स बढ़ा दिए। पहले हमारे पास केवल एक सर्वर था, अब हमने नंबर ऑफ़ सर्वर्स बढ़ा दिए। तो ये दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। पहला ऑप्शन है ये है कि हम अपने सर्वर की कैपेसिटी को बढ़ा दें, और जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है वो है कि हम नंबर ऑफ़ सर्वर्स बढ़ा दें। अब हम सबसे पहले देखते हैं वर्टिकल स्केलिंग, जिसमें हमने देखा कि हम अपने सर्वर की कैपेसिटी को बढ़ा दें। तो वर्टिकल स्केलिंग में हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा सर्वर था, जो हमारे सर्वर की कुछ कैपेसिटी होगी, उसकी कुछ रैम होगी, लेट्स से 16 GB रैम, कुछ उसमें CPUs होंगे, तो ऐसे हमारे सर्वर की कैपेसिटी होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमारा करंट सर्वर था उसकी जगह हम एक बड़ा सा मशीन या बड़ा सा सर्वर ख़रीद सकते हैं, बड़ा सा सर्वर बाय कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो सर्वर था इसको हमने रिप्लेस कर दिया और हम बड़ी मशीन या बिगर मशीन को लेकर आए। तो यहाँ हमने ये किया, और अब इस सर्वर की लेट्स से रैम हो गई 32 GB रैम, और लेट्स से इसमें कुछ CPUs हो गए, स्ट्रॉन्ग CPUs हो गए, पावरफुल CPUs हो गए। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने हमारे सर्वर को, हमारा जो प्रीवियस सर्वर था उसको रिप्लेस कर दिया एंड वी बॉट बिगर मशीन। अब वर्टिकल स्केलिंग में दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि हम इसी सर्वर की कैपेसिटी को बढ़ा दें। इसकी लेट्स से पहले रैम थी 16 GB, तो हम इसे इन्हांस करके 32 GB कर सकते हैं, और सिमिलरली हम यहाँ नंबर ऑफ़ CPUs भी बढ़ा सकते हैं और पावरफुल CPUs लगा सकते हैं। तो ये दो काम कर सकते हैं हम वर्टिकल स्केलिंग में। अब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हम क्या करेंगे कि हम सर्वर की कैपेसिटी को नहीं बढ़ाएंगे, इसके बजाय हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ़ सर्वर्स को ही बढ़ा देंगे। लेट्स से पहले हमारे पास केवल ये एक सर्वर था, अब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ़ सर्वर्स को ही बढ़ा देते हैं। अब यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ़ सर्वर्स 3 हो गए। तो तीनों सर्वर में हमने हमारे एप्लीकेशन को होस्ट कर दिया। तो अब डिफरेंट यूज़र्स आएंगे, लेट्स से ये डिफरेंट यूज़र्स आएंगे, तो अब हमारे केवल एक ही सर्वर पे लोड नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे हम यूज़र्स की रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं टू मल्टीपल सर्वर इंस्टेंसेस। तो ये काम होता है हमारे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का। अब एक बार हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग दोनों में डिफरेंस को देखते हैं। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होता है, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ मशीन्स ज़्यादा होती है। लेट्स से हमारे पास नंबर ऑफ़ मशीन्स या नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स, नंबर ऑफ़ सर्वर्स 3 हैं, और वर्टिकल स्केलिंग में हमारे पास केवल एक बड़ा कंप्यूटर होता है। तो ये हो गया हमारा पहला डिफरेंस। अब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हमें लोड बैलेंसर्स की नीड होती है, क्योंकि लोड बैलेंसर डिसाइड करता है कि यूज़र की रिक्वेस्ट को किस सर्वर इंस्टेंस पे राउट करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ लोड बैलेंसर की नीड होती है।
यहाँ पे क्योंकि हमारे पास सिंगल एप्लीकेशन सर्वर है तो यहाँ हमें लोड बैलेंसर्स की नीड नहीं होती। अब जो तीसरा हमारा पॉइंट है वो है कि यहाँ पे हमारे पास केवल एक सिंगल सर्वर है और यदि इस सिंगल सर्वर में कुछ भी प्रॉब्लम आती है या ये क्रैश हो जाता है तो इट विल बिकम सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ सर्वर्स ज़्यादा हैं, तो यदि एक सर्वर या दो सर्वर क्रैश भी हो गए या किसी वजह से ये स्लो डाउन हो गए एंड दे आर नॉट एबल टू हैंडल द ट्रैफिक, तो इस केस में हमारे पास अदर सर्वर्स भी होते हैं, अदर सर्वर इंस्टेंसेस भी होते हैं, तो हम यूज़र की रिक्वेस्ट को वहाँ राउट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का हमें डर नहीं रहता, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ रेजिलिएंट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है डेटा कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे हमारे पास केवल एक ही सिंगल सर्वर है, बिगर सर्वर है, तो यहाँ पे डेटा हमेशा कंसिस्टेंट होता है, तो यहाँ हमें डेटा कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशन सर्वर्स हैं, तो यहाँ पे डेटा कंसिस्टेंसी कैन बिकम एन इशू। तो ये यहाँ पे डेटा कंसिस्टेंसी एक प्रॉब्लम हो सकती है, डेटा कंसिस्टेंसी कैन बिकम अ बॉटलनेक हियर। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्केलिंग। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने नंबर ऑफ़ मशीन्स या नंबर ऑफ़ सर्वर्स को बढ़ा दिया। तो यदि अब हमारे नंबर ऑफ़ यूज़र्स इंक्रीज़ भी होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम और मशीन्स लगा सकते हैं, लेट्स से 4, 5 ऐसे हम और मशीन्स भी लगा सकते हैं और हम ईज़िली हमारे एप्लीकेशन को, हमारे सिस्टम को ईज़िली स्केल कर सकते हैं यदि हमारे नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ते हैं तो। लेकिन यहाँ पे हम एक हद तक ही इस सर्वर की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, एक हद तक ही हम इसकी रैम को बढ़ा सकते हैं, पावरफुल सीपीयूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्केलिंग जो होती है इट्स नॉट दैट ईजी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे हार्डवेयर की एक लिमिट होती है, लेकिन यहाँ पे स्केलिंग इज़ ईजी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हमारे पास नंबर ऑफ़ सर्वर्स होते हैं, मल्टीपल सर्वर इंस्टेंसेस होते हैं, तो इनमें आपस में कम्युनिकेशन होता है नेटवर्क कॉल्स के थ्रू। इनमें बेसिकली आरपीसी कम्युनिकेशन होता है। और जो वर्टिकल स्केलिंग होती है, यहाँ पे हमारे पास सिंगल एप्लीकेशन सर्वर होता है और सिंगल एप्लीकेशन में हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज हो सकती है, मल्टीपल मॉड्यूल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है और यहाँ पे हमारे कम्युनिकेशन जो होता है सर्वर्स के बीच में वो होता है थ्रू नेटवर्क कॉल्स। तो नेटवर्क कॉल्स की वजह से ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है, ये थोड़ा स्लो हो जाती है, और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की वजह से हमारी वर्टिकल स्केलिंग जो होती है वो होती है फास्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में, रियल वर्ल्ड सिनारियो में हमें कौन सी स्केलिंग यूज़ करना चाहिए, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग या वर्टिकल स्केलिंग। तो रियल वर्ल्ड केस में हम हाइब्रिड अप्रोच को देखते हैं, हाइब्रिड अप्रोच को अपनाते हैं, जिसमें हम कुछ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की फ़ीचर्स को लेते हैं और वर्टिकल स्केलिंग के भी कुछ फ़ीचर्स को लेते हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के फ़ीचर में हम लेते हैं एक रेजिलिएंट, और दूसरा लेते हैं हम स्केलिंग, कि यहाँ पे स्केलिंग ईजी होती है, और वर्टिकल स्केलिंग में हम लेते हैं डेटा कंसिस्टेंसी और फास्ट, क्योंकि ये हमारा वर्टिकल स्केलिंग होती है वो फास्ट होती है बिकॉज ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हम लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। यहाँ पे हमारा होता है लोड बैलेंसर, और यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल सर्वर इंस्टेंसेस होते हैं, लेट्स से सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, ऐसे हमारे पास मल्टीपल सर्वर इंस्टेंसेस होते हैं। और लेट्स से कि अब हमारे पास ऐसे थाउजेंड्स ऑफ यूज़र आ रहे हैं हमारे एप्लीकेशन में, तो इस केस में एक सिंगल सर्वर पे लोड नहीं पड़ता, एक सिंगल सर्वर पे लोड नहीं आता। जो यूज़र्स की रिक्वेस्ट होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं टू मल्टीपल सर्वर इंस्टेंसेस, और ऐसे करके हम ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और
केवल एक सर्वर इंस्टेंस पे लोड नहीं पड़ता। सो दिस इज़ अबाउट हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड वर्टिकल स्केलिंग, और हमने इसके डिफरेंस भी देखे दोनों में। हमने देखा स्केलिंग की हमें नीड क्या है, हमने स्केलिंग को एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा। सो यस, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, बाय बाय, शो सम लव, थैंक्स।